दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा मंदिर के आगे खड़े होकर भीख मांग रही थी। वहीं से एक संत महात्मा गुजरते हैं। चूंकि वो अम्मा को पहले से जानते थे तो पूछते हैं, अम्मा, जहां तक मैं जानता हूं तेरा बेटा तो लायक है, फिर यहां मंदिर के सामने खड़े होकर भीख क्यों मांग रही है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और मेरा जो बेटा था, एक ही बेटा है, वो परदेश में नौकरी के लिए गया है। जाते समय कुछ पैसे दे गया था, लेकिन वो पैसे चूंकि खर्च हो गए हैं तो अब जीवन यापन के लिए मुझे ये भीख मांगना पड़ रहा है। मेरे हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कहीं नौकरी कर सकूं, और ना ही मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी हूं, अंगूठा छाप हूं कि मुझे कहीं कोई काम भी दे दे, इसलिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो संत महात्मा ने कहा, क्यों, तेरा बेटा तुझे कुछ भेजता नहीं है? तो उस माई ने कहा कि पैसे तो नहीं भेजता, लेकिन वो कुछ रंग बिरंगे कागज भेजता है, तो उसकी याद समझ के मैं दीवार पे चिपका देती हूँ। उसमें कुछ लिखा भी होता है, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ना आता नहीं है तो मैं पढ़ पाती नहीं हूँ। संत महात्मा ने कहा कि एक बार मुझे अपने घर ले चल और मुझे वो दिखा कि वो रंग बिरंगे कागज आखिर है क्या। तो वो माई उसको अपने घर ले जाती है, और वहां पर जब संत महात्मा देखते हैं कि वहां क्या है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि वहां दीवार पर 50-50 हजार रुपए के चेक चिपके पड़े हैं, और वो एकदम अचंभित होकर माई से कहती है, माई, तेरे पास तो बहुत दौलत है, तू काहे भीख मांग रही है? तो उस माई को वो संत उन रुपयों की कीमत बताते हैं, उन चेक्स की कीमत बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई, क्या प्रयोजन है इस कहानी को सुनाने का? तो भाई, कहीं हमारी स्थिति भी तो उस बूढ़ी माता जैसी नहीं है, जिसके पास धर्म के ग्रंथ तो हैं, उनको हम माथे से लगाकर अपने मंदिर में या अपने घर में सुसज्जित रखते हैं, दिया बाती करते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी उनको खोलकर नहीं देखते कि उनमें है क्या। भैया, जब हम उनका वास्तविक लाभ अगर हमें उठाना है तो हम तभी उठा पाएंगे जब उनको खोलकर देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, और फिर उनको अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। हम हमारे धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिकता को समझें, हमारे त्योहारों की वैज्ञानिकता को समझें और उनका अनुसरण करें। हमारे गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलें, और इस अमूल्य निधि जो इस देने वाले में विराजमान भगवान आत्मा है, उसको समझें, उसकी वैल्यू समझें, तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। नहीं तो दर दर की ठोकर खाते हुए इस भव सागर में मात्र दुख ही दुख झेलेंगे, जैसे वो बुढ़िया माई झेल रही थी। जय जिनेंद्र।